हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे हम। तो एक प्रॉब्लम है मेरे पास और फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन, यानी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है और जर्नल सॉल्यूशन भी इसका फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में याद कीजिए कि आपका जो वैल्यू थीटा होगी, या यहाँ x ले रखा है तो x मानिए आप, जो x है वेरिएबल, x की वैल्यू लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इनके बीच की ही वैल्यूज़ जो होंगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूँ। सो तीन थ्योरम याद कीजिए। तीन थ्योरम कौन कौन सी थी? साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। इन तीनों में से ये कोई भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे ताकि इन तीनों में से कोई आ जाए, ठीक है। और सेक को सबसे आसानी से हम चेंज कर सकते हैं किसमें? कोस में। सो सेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस एक्स विच इज इक्वल्स टू 2, और रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोस एक्स 1/2, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लिया, सो कोस एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब हमें इस फॉर्म में लेके आना है, कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई। तो यहाँ कोस एक्स है, यहाँ कोस नहीं है, सो कोस की किस एंगल के लिए वैल्यू हाफ होगी ये हमें देखना है। कोस के किस एंगल पे कोस की वैल्यू हाफ होगी वो हमें देखना है, और ये है पॉजिटिव हाफ, यानी कि +1/2। सो पहले ये देखना पड़ेगा कि किन किन क्वाड्रेंट में कोस जो है वो पॉजिटिव होता है और उसकी वैल्यू हाफ किन किन एंगल्स के लिए होती है। सो देखिए, उसके लिए मैं बना लेता हूँ एक यूनिट सर्कल। ये हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब सा लगे, बट आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न और साइन का झंझट है वो ख़त्म कर देगा ये। यूनिट सर्कल है तो ये पॉइंट हो गया 1 0। अगर इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स A और B हैं और ये एंगल आपका x है, सो A की वैल्यू होगी आपकी cos ऑफ x और B की वैल्यू होगी आपकी sin ऑफ x, ठीक है। अब देखिए ये कैसे घूमता है ये पॉइंट। A जब x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 0, जब ये y एक्सिस पे है तो ये हो गए 0 और 1, ठीक है। और एंगल कितना ट्रेस कर लिया, यानी x की वैल्यू क्या हो गई π/2। और जब ये पाई पे है तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, देखिए -1 0 और यहाँ पे 0 -1 और फिर से 1 0। सो ये इस तरीके से वैल्यूज़ चेंज करता रहेगा। अब कोस और साइन दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कोस आपका 0 से -1 की तरफ आ रहा है, यानी कोस यहाँ नेगेटिव है, और साइन जो है, जो कि B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यहाँ 1 से 0 की तरफ आ रहा है, यानी यहाँ वो पॉजिटिव है। तो कोस यहाँ नेगेटिव हो गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। सो कोस सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा आपका, ठीक है जी। सो कोस की वैल्यूज़ ही हमें देखनी है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कोस पॉजिटिव रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे वो 0 to π/2 होंगे। सो किस वैल्यू के लिए कोस हाफ होगा देखते हैं। कोस ऑफ x इक्वल्स टू, कोस की वैल्यू हाफ कब आती है? कोस की वैल्यू हाफ आती है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री यानी π/3। सो कोस π/3 लिख लें मैं इसको, ठीक है जी। चलो ये आ गई अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सेक एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास, कोस एक्स इक्वल्स टू कोस π/3। अब ये इस फॉर्म में आ गया, और इस फॉर्म का आंसर देखिए क्या होता है। इस फॉर्म का आंसर होता है हमारे पास x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। सो x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह यहाँ क्या है π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। ओहो, ये तो मैंने जर्नल सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज आवर जर्नल सॉल्यूशन, पहली बात, ठीक है। प्रिंसिपल करेंगे बाद में। चलो, जर्नल सॉल्यूशन हमारा ये हो गया,
ठीक है। n जो है वो एक इंटीजर है, तो n की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और ये सॉल्यूशंस हमारे पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा कि कोस या तो यहाँ पॉजिटिव होगा या यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ वाली वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते थे। देखिए यहाँ वाली वैल्यू क्या हो जाती, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है, कोस 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी ये हो जाता 5 पाई बाई 3, सो 5 पाई बाय 3। तो ये आंसर आपका यूं भी हो सकता था, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता था, वो भी सही होता, कोई गलती इसमें नहीं होती। ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ जनरल सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। अब अगर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। मिटा दिया, चलो मैंने छोड़ी, मिट गया। ठीक है, देखिए sec x इक्वल्स टू 2 और sec x को मैं फिर कन्वर्ट कर लूँगा कोस में, तो ये आ जाएगा कोस ऑफ x इक्वल्स टू 1/2। और कोस 1/2 वैल्यू कब होगी, एक तो जब x की वैल्यू होगी आपकी π/3 यानी 60 डिग्री पे। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। एक कोस 2 पाई माइनस π/3 भी आपको यही आंसर देगा, क्योंकि देखिए और कहीं अगर जाएंगे हम सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, वहाँ कोस की वैल्यूज़ आपको नेगेटिव मिलेंगी, बट यहाँ हमें पॉजिटिव मिल रही है, तो हम रिस्ट्रिक्ट हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स कैसे आते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा करके फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स आपके पास आ जाएंगे। और कोस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है, कोस 2 पाई माइनस थीटा आपको हमेशा ही कोस थीटा ही वापस मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसको एक्सपेंड करता हूँ, कोस 2 पाई कोस थीटा प्लस साइन 2 पाई साइन थीटा, और साइन 2 पाई हो गया 0, कोस 2 पाई हो गया 1, सो आंसर में आपके कोस थीटा ही आएगा। ठीक है, सो वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोस 2 पाई माइनस π/3, और ये हो जाएगा आपके पास एंगल जो है, x की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू 5 π/3। सो दो आंसर हो गए इसके, π/3 एंड 5 π/3। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, और जर्नल हम बता ही चुके, कर ही चुके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन कौन सी लूँ, इनमें कौन सी लूँ, ये ले लेता हूँ, cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है एक। ठीक है जी, चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे करूं, कैसे फाइंड आउट करूं। देखिए मेरे पास कोस में है ये इक्वेशन, तो मैं cos x इक्वल्स टू cos y, वो सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा। sin x इक्वल्स टू sin y है, तो सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं लिख देता हूँ ये सॉल्यूशंस क्या होंगे। x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y, यहाँ क्या आएगी, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, 10x इक्वल्स टू अगर 10y है तो मेरे पास x की वैल्यूज आएंगी n पाई प्लस y। ठीक है, और इन तीनों ही के लिए n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, चलिए सो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0, ये है मेरे पास। अब तीन वैल्यूज हैं, कैसे इक्वेट करूं, क्या करूं, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इनको और फैक्टर्स की फॉर्म में ले आता हूं। अगर मेरे पास फैक्टर्स होंगे तो मैं उनको सेपरेटली 0 के इक्वेट कर सकूंगा और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकूंगा। तो देखिए फैक्टर्स कैसे आएंगे, ये देखिए cos 2x है, cos 3x प्लस x 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2x आ जाएगा, तो कुछ कॉमन निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, cos 3x और cos x को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यूजिंग लिख देता हूँ cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाई 2
एंड कोस x माइनस वाई बाई टू, इसको यूज़ करते हुए सो कोस 3x हो जाएगा 2 कोस 3x प्लस x 4x 4x डिवाइड बाई 2 2x एंड 3x माइनस x 2x डिवाइड बाई 2 x माइनस कोस 2x इक्वस टू 0। अब देखिए यहाँ भी कोस 2x है और यहाँ भी कोस 2x है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया आपने कोस 2x, तो ये बच गया 2 कोस x माइनस 1 इक्वस टू 0। अब इन दोनों का मल्टीपल इक्वस टू 0 है, यानी इनमें से एक तो पक्का 0 है ना, किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब उनमें से एक तो पक्का 0 है। तो वो 0 ये हो सकता है कोस 2x इक्वस टू 0, और वो 0 ये हो सकता है 2 कोस x माइनस 1 इक्वस टू 0। हमें नहीं पता कौन सा है, तो हम दोनों को ही लेके चलते हैं साथ साथ, और जो सॉल्यूशन आएगा वो कंबाइंड सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है जी, कोस 2x इक्वस टू 0 है, यानी कि 2x इक्वस टू किसके बराबर होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, कोस 0 के बराबर है, कब होगा कोस 0 के बराबर, जब एंगल जो होगा वो ओड मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2n प्लस 1 पाई बाई 4, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ओके, और इधर देखिए यहाँ से कोस x आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 1 उधर गया प्लस, और ये 2 गया डिनोमिनेटर में, कोस x इक्वस टू हाफ। ठीक है जी, कोस x इक्वस टू कोस पाई बाय 3 लिख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि कोस की वैल्यू हाफ कब होगी एट एन एंगल पाई बाय 3, यानी 60 डिग्री पे हाफ होगा कोस। ठीक है, कोस 60 इज 1/2, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, यानी एंगल ले लिया मैंने पाई बाय 3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो 5 पाई बाय 3। सो अब ये अप्लाई कर देते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, कोस x इक्वस टू कोस y, यानी कि x की वैल्यू है 2n पाई, x इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3। सो x की एक वैल्यू तो ये है हमारे पास, और एक वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। गॉट इट? ठीक है, ओके, आसान है, आपको ध्यान रखना है। देखिए वो कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, हमें जो आता है हम उस साइड अपने क्वेश्चन को डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये इनमें से किसी भी फॉर्म में गिवन नहीं था, ये हमने इसको कन्वर्ट किया है उस फॉर्म में। ठीक है, गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये रहने देता हूँ, काम वाली चीज़ है तो काम आएगी अपने। ये क्वेश्चन है, देखिए रेड से नहीं दिखता भाई। सेक स्क्वायर 2x इज इक्वस टू, सेक स्क्वायर 2x इक्वस टू 1 माइनस 2 1 माइनस 10 2x। ठीक है, इसको सोल्व करना है, ये एक इक्वेशन है। तो मैं क्या करूं, पहले सबसे पहले कर लेता हूं मैं सेक स्क्वायर 2x को 10 में ही कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि 10 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन अवेलेबल है। तो जो हमारे पास अवेलेबल है पहले उसमें चेंज करते हैं, उससे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, सेक स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वस टू 1 माइनस 10 2x। ठीक है जी, 1 से 1 कैंसिल आउट, 10 स्क्वायर 2x प्लस ये इधर आ जाएगा तो प्लस 10 2x इक्वस टू 0। अब इसमें से 10 2x मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, 10 2x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 10 2x, यहाँ बच गया प्लस में 1 इक्वस टू 0। अब इन दोनों का मल्टीपल इक्वस टू 0 है, यानी या तो ये 0 है या फिर
ये 0 है। सो मैं एक बार कंसीडर कर लेता हूँ tan 2x इक्वस टू 0 और या फिर क्या है tan 2x प्लस 1 इक्वस टू 0। Got it? ओके, tan 2x 0 है। tan 2x होता क्या है sin 2x अपॉन cos 2x इक्वस टू 0। cos 2x उसमें गया यानी कि sin 2x इक्वस टू 0 यानी 2x इक्वस टू n पाई और x इक्वस टू n पाई बाई 2। एक सॉल्यूशन आ गया हमें x इक्वस टू n पाई बाई 2। नेक्स्ट, और tan 2x इक्वस टू -1 सॉरी tan x की वैल्यू -1 आ सकती है वैल्यू। और किस क्वाड्रेंट में माइनस होगा tan, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं तो tan पॉजिटिव हो जाएगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें tan की वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से मिलेगा आपको, या तो π/2 प्लस करके या फिर π माइनस करके, ठीक है। और π/4 जो वैल्यू होती है उस पर tan 1 होता है। तो tan 2x इक्वस टू मैं लिख सकता हूँ -tan π/4 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई माइनस π/4 कर देता हूँ, ठीक है। पाई माइनस थीटा मतलब आप काम कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में। सो ये हो जाएगा 3π/4। सो tan 3π/4 tan 2x इक्वस टू tan 3π/4 यहाँ से लेके आया मैंने। पहले क्या किया, इसको tan पाई माइनस π/4 और फिर ये लिख दिया tan 3π/4, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दी। tan x इक्वस टू tan y अगर आपके पास है तो सॉल्यूशन आपका ये होगा। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। x की जगह क्या है 2x। सो 2x इज इक्वस टू n पाई प्लस y और y की जगह क्या है 3π/4 यानी x की वैल्यू हो जाएगी n π/2 प्लस 3π/8। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो या तो ये x की वैल्यू ये और या फिर ये सॉल्यूशन हो गए आपके। गॉट इट, ठीक है। आसान है। आसान तभी तक है जब तक आप स्टेप वाइज चलेंगे। खुद से दिमाग लगाना शुरू कर दिया, इधर उधर घूम के आप सोचें इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे आप, नहीं है पॉसिबल। 3 थ्योरम है हमारे पास, ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है। अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में नहीं है तो अपना दिमाग लगाइए कि इस फॉर्म में कैसे लेके आएँ। इस फॉर्म में आने के बाद आपके पास आंसर है। ये फॉर्म जो है, ये थ्योरम जो है, ये प्रूव कर दिए हैं मैंने। एक वीडियो लेक्चर पहले मैं बना चुका हूँ, इससे पहले देख लीजिएगा आप। ओके, थैंक यू।